पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा इन दिनों सुर्खियों में है, चाहे वो राजनीति को लेकर के हो या फिर इनकी पर्सनालिटी को लेकर के। और आज हम इसी पे एक विश्लेषण भी बना रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपसे ख़ास गुजारिश है कि अगर अभी तक आप अपने इस चैनल YES24 न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, कमेंट भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। आज हम बात कर रहे हैं ओसामा की, इसलिए कि जिस तरह से पब्लिसिटी या मीडिया सुर्खियों में बने हुए हैं या फिर यूं कहें तो राजनीति का एक केंद्र बने हुए हैं ओसामा। इसके पीछे की कहानी हमें समझना है और आगे की भी बात हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बात यह है कि ओसामा पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं और पब्लिसिटी इनको मिलना इससे काफ़ी हो जाती है, लेकिन यही काफ़ी नहीं है। इसके बाद की जो कहानी होती है उसे हमें समझना होगा। किसी बड़े बाप का बेटा हो जाना ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस जिम्मेवारी को संभाल पाना उस बेटी का जो कर्तव्य होता है, अगर उसमें वो कामयाब होता है तो यही जो है कि कहीं ना कहीं औरों से अलग करती है। और ओसामा आज जिस तरीके से पब्लिसिटी पा रहे हैं और मीडिया के सुर्खियों में बने हुए हैं, ये चीज़ें देखने वाली बात है। जिस तरह से पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद दिल्ली में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के केंद्र बिंदु में ओसामा थे और जिस तरह से चट्टान की तरह वो अपने पिता के न्याय के लिए वो खड़ा रहे। हालांकि वो सिवान तो नहीं ला सके, लेकिन वहाँ पे जो है कि सुपुर्द खाक करने में वो कामयाब हुए। और जिस तरीके से अकेले उन्होंने अपने पिता के न्यायिक लड़ाई को लड़ा और आज भी लड़ रहे हैं, ये चीज़ें जो है कि कहीं ना कहीं ओसामा को औरों से अलग करता है। दूसरी चीज़ें हैं कि जिस तरीके से उनके एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो वो अमेठी के पढ़े हुए हैं और उसके बाद लंदन से शायद वो लॉ कर रहे हैं। और ये भी जो है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जिस उम्र में ये ओसामा है अभी, अगर इस उम्र में किसी के साथ अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो वो अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसकी मायूसी, उसकी आंखों में आंसू, वो डरा हुआ चेहरा सामने आता है। लेकिन जिस तरह से गंभीरता से और जिस परिपक्वता और जिस दूरदृष्टि से ओसामा अभी फील्ड में खड़े हैं और ख़ास करके अपने पिता के निधन के बाद 40वें के फातिहा के बाद जो राजनीतिक विरासत को उन्होंने संभालने का जो बागडोर अभी ले लिया है अपने हाथों में, और जितनी गर्मजोशी के साथ वो सबसे मिल रहे हैं, सभी को खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी का हो, ये भी कहीं ना कहीं ओसामा को सबसे अलग कर रहा है। और जो चौथी बात है वो ये है कि जिस तरह से ओसामा का जो उम्र है और इस उम्र के हिसाब से वो राजनीति कर रहे हैं और लोगों से मिलजुल करके, हालांकि इसमें सबसे बारीकी और सबसे बेहतरीन चीज़ वो देखने को मिला है कि अभी तक इनका कोई मीडिया में स्टेटमेंट नहीं आया है। दूसरी जो चीज़ें हैं कि जिस तरीके से लोग घबरा जाते हैं, इनकी घबराहट भी कहीं सामने नज़र नहीं आई है। सभी से मिलना, सभी की बातों को सुनना और सभी से बात करना, ये कहीं ना कहीं ओसामा को और अलग कर रहा है। और यही वजह है कि आज वो मीडिया के सुर्खियों में बने हुए हैं। ताज्जुब की बात है कि अभी उनकी माँ जो पहले से ही राजनीति में थी, वो बिल्कुल अभी इद्दत की शक्ल में है, वो बाहर नहीं निकल रही है। उनके गैर हाजिरी में भी अगर ओसामा अपने आप को और अपने परिवार को और अपने पुराने विरासत को संभाले हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये भी कहीं ना कहीं औरों से ओसामा को अलग करता है। ये विश्लेषण आज खास करके ओसामा के ऊपर हमने इसलिए बनाया क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि आखिर वजह क्या है कि मीडिया के सुर्खियों में या सभी खबरों में ओसामा छाए हुए हैं। तो जाहिर है कि जिसके अंदर अगर औरों से अलग चीज़ें हों तो उसको दिखाना, दर्शाना या हमें समझना हमारी जो है कि ज़रूरी भी है, ज़रूरत भी है और आने वाले वक्त में हमें उसके बारे में सोचना भी होगा। जिस तरीके से ओसामा अभी अपनी पहली कदम में राजनीति में रखे हुए हैं और इसमें वो कामयाब नज़र आ रहे हैं, आज यही संशय शायद ख़त्म हो जाती है कि क्या वो शहाबुद्दीन साहब की विरासत को संभाल पाएंगे। इस सवालों का जवाब लोगों को मिलना शुरू हो गया है, लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए जिस तरह से ओसामा आज चल रहे हैं, आने वाले वक्त में ये चलते रहेंगे, इसकी आशा और उम्मीद पूरे सीवान के लोग कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें,